सभा चुनाव के ठीक बाद हुए उपचुनाव हैं। तो इससे बहुत सारे जो संकेत हैं आने वाले समय के वो मिल रहे हैं। और दूसरा, खासतौर पर बीजेपी के लिए जो एक पहले ही बैकफुट पर चली गई थी, क्योंकि अपने दम पर तो बहुमत ला नहीं पाई सरकार, तो पार्टी जो है बीजेपी, तो ये एक उसके ऊपर जिस तरह एक और डैम्पनर कहूंगा मैं इसे, बीजेपी के लिए है। और बीजेपी जिस तेजी से आप चढ़ाई चढ़ी थी बीजेपी ने, उसी तेजी से नीचे ना लुढ़ के उसको रोकने के लिए बीजेपी को अब कमर कसनी होगी, क्योंकि इंडिकेशंस जो हैं वो इस तरह के मिलने शुरू हो गए हैं। कारण यह कि आपने जिस तरह जिक्र किया उत्तराखंड का, अब देखिए बद्रीनाथ सीट जो है वो भी एक शोकेस की जा रही है ना, एज अ सीट ऑफ हिंदुत्व। जिस तरह उज्जैन को किया जाता है, अयोध्या को किया गया, चित्रकूट को किया गया या श्रावस्ती को किया गया, तो उसी तरीके बद्रीनाथ को भी शोकेस करने की कोशिश रही है बीजेपी की। अच्छा, और हम ये भी देख रहे हैं कि उत्तराखंड आपका जो स्टेट है उसको एक गुजरात मॉडल का रेप्लिका बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से वहां पर पूरी नफरत की राजनीति को पूरा बढ़ावा दिया है बीजेपी सरकार ने। अब जिस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, मतलब कहने को यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पर अगर आप उसकी डिटेल्स में देखें तो सीधे सीधे एंटी मुस्लिम प्लेटफॉर्म में खड़ा करने की कोशिश की गई है। अच्छा, बद्रीनाथ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम सब जानते हैं कि ये जो जोशी मठ की जो जमीन धसी है, उसके कंटेक्स्ट में आप देखिए, या ये जो ऑल वेदर रोड बनाने की बात हो रही है और पेड़ों को जिस तरीके से काटा गया है, वहां पर जो डेवलपमेंट का मॉडल एक इंपोज किया जा रहा है लोगों पर। देखो, वो लोकल आदमी जो है पहाड़ का रहने वाला, वो समझता है कि कैसे कुदरत के साथ संतुलन बनाकर चढ़ना है, पर वहां जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं। और फिर वही मॉडल आएगा ना कि जिस तरह अयोध्या में बीजेपी की हार क्यों हुई, बाहर से लाकर ठेकेदारों को वहां पर हर काम दे दिया गया। वही चीज होने जा रही है बद्रीनाथ में भी। एक बार आप शोकेसिंग करने की बात करेंगे, उसकी ब्यूटिफिकेशन की या उसकी सो कॉल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो होगा कौन? बाहर के ठेकेदार आकर वहां पर बसेंगे और वो काम होगा और वो तमाम चीजें होंगी। अच्छा, बीजेपी जो है पूरे देश में बैकफुट पर है कि यही चीज हिमाचल में भी हुई। ये जो 3 निर्दलीय थे, इनको किसने कहा था रिजाइन करने के लिए? इनको तो किसी ने नहीं कहा था। देखिए, वो जो 6 कांग्रेस के जो विधायक थे जो पहले पासा पलट कर गए, उन्होंने जो राज्यसभा चुनाव में पार्टी के विरुद्ध वोट दिया और फिर वो सस्पेंड हुए, उनका तो चलो फिर भी समझ आता है। इनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा था। ये तो निर्दलीय रहते हुए भी अपनी भूमिका जो भी निभाना चाहते थे, चाहे वो ऑपोजिशन की आवाज बनकर निभाते या मुद्दों पर सरकार के समर्थन में जाते, क्योंकि निर्दलीय का रोल एक अलग होता है ना, पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में। तो इनको किसने कहा था रिजाइन करने के लिए? पर इनमें भी वही लालच था कि हम रिजाइन करेंगे, और ये उस उम्मीद में थे कि लोकसभा चुनाव के साथ ही इनके भी चुनाव हो जाएंगे और ये बीजेपी की टिकट से लड़कर आएंगे। और बीजेपी का तो पूरा वो खेल था कि सरकार को गिराना है। अब तो मतलब सीधी सीधे स्पष्ट हो रही है ना चीजें, जो होती चली गई हैं। तो बीजेपी का खेल तो था कि यहां सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को, कांग्रेस सरकार को गिराना है। अब वहां जो है कांग्रेस ने, मतलब खासतौर पर डीके शिव कुमार और अभिषेक सिंघवी, इन्होंने जो है यहां पर हिमाचल में एक बहुत मतलब राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए पहले तो वो 6 जो थे उनको सस्पेंड किया, तो वो 6 चुनाव लड़ने, और इनका जो है इस्तीफा मंजूर नहीं किया। इनका इस्तीफा मंजूर हुआ है ठीक जिस दिन लोकसभा का चुनाव का परिणाम आए, उससे पिछली शाम को ये मंजूर हुआ है। तो ये चीजें हैं। देखिए, वो खेल खेलने की कोशिश जो बीजेपी की है वो उल्टी पड़ रही है। मेरा उसी बात से हम आगे चलते हैं। मेरा ये कहना था कि देखिए, अब हम लोकसभा चुनाव को भी कुछ समय हो गया, 1 महीना हो गया, बातें उससे आगे चल पड़ी है। जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, आप देखिए बेरोजगारी जो है, अब तक तो वो भय का माहौल था ना, कोई खुल के बोल नहीं रहा था। लोकसभा चुनाव तक तो वैसा माहौल था ना, भय का माहौल था कि आप खुल के बोल नहीं रहे थे। अब खुल के चीजें कहीं कहीं से बाहर भी आ रही हैं, और तो और गुजरात जैसे सूबे से बाहर आ रही हैं। बेरोजगारी का जहां का वीडियो वायरल हो रहा है अंकलेश्वर का, कि होटल में इंटरव्यू है और युवा जो है वो चढ़े हैं और रेलिंग तक टूट गई है, उस भीड़ भड़के का वो वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। उसके हालांकि कोशिश की जा रही है उसको काउंटर करने की, ये जो अपने इनके जो मैं कहूंगा घर के चैनल जो बन चुके हैं, टीवी चैनल्स, उनके थ्रू। पर रियलिटी यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और वो सामने आ रहा है। फिर साथ ही साथ अग्निवीर पर सवाल उठ रहे हैं।
अब तो मतलब इवन जो डिफेंस फोर्सेस के अंदर से भी आवाज उठ रही है, वैसे भी चीजें बाहर आ रही हैं, वो भी एक चीज है। तो बेरोजगारी का मुद्दा है, बाकी मुद्दे, और फिर आप देख रहे हैं करप्शन, जो कि कहा जाता था कि करप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नोटबंदी के बाद करप्शन एकदम खत्म हो जाएगी, ठीक है, जीएसटी के बाद करप्शन एकदम खत्म हो जाएगी। तो भाई ये बिहार में जो पुल गिरते जा रहे हैं, या अटल सेतु पे जो क्रैक आए हैं, या रेलवे की जो हम हालत देख रहे हैं कि नई बोगीज में से भी जो वीडियोस निकल कर आ रहे हैं कि छतें टपक रही हैं, वो क्या है? करप्शन जो है अल्टीमेटली हम सब जानते हैं कि वो ठेकेदार, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट का नेक्सस है। बात ये नहीं है कि करप्शन, देखिए अब ये भी कहा जाएगा कि करप्शन तो पहले भी थी, करप्शन पहले थी, पर उसको एक्सेप्ट तो करना है ना आपको। और ये दावे जो है ना वो खोखले साबित हो रहे हैं। उसी तरह मैं कहूंगा कि जिस तरह उग्रवाद की बात थी, ये कहा जा रहा था कि बिल्कुल नोटबंदी के बाद कश्मीर में उग्रवाद खत्म हो जाएगा, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में उग्रवाद खत्म हो जाएगा, और कश्मीर में हो क्या रहा है? अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो कितने दुख की बात है कि हमको अपने जवान गंवाने पड़ रहे हैं वहां पर, और हमले जो हैं लगातार हो रहे हैं। उसको टैकल करने में हमारी फौज सक्षम है, मैं मानता हूं, इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, मानता हूं, और मैं जानता भी हूं कि हमारी फौज ऐसे इरादों को कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देगी। पर बात यह है कि अब पैटर्न बदल रहा है, क्योंकि कश्मीर में आपने लोगों की आवाज भी दबा दी, और वैसे भी वहां पत्ता नहीं हिल सकता, इतनी ज्यादा मिलिटराइज्ड एरिया है। अब वो हमले जम्मू के इलाके में हो रहे हैं। अब बात यह है कि आप, ऐसा है ना कि आग लगी हो और आप सिर पे कंबल डालकर बोलें कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा और आग नहीं लगी है, वो तो गलत बात है ना। आपने तो सरकार का, हाँ जी प्लीज, तो मतलब सरकार का जो दावे हैं, देखो सरकार को जितनी जल्दी रियलिटीज को एक्सेप्ट करे सरकार, उतना बेहतर होगा बीजेपी के लिए भी, देश के लिए भी। देखिए विपक्ष जो होता है, चाहे वो एक राजनीतिक विपक्ष हो या मेरे आपके जैसे लोग जो हैं मीडिया में है, जो सवाल उठाते हैं, सबका एक ही उद्देश्य होता है कि देश बेहतरी की तरफ चले। तो जब आप समस्या को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उसका समाधान उठाने की बात आती है। अब मैं आपको एक अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक कार्टून देख रहा था कि, और अब क्योंकि नरेंद्र मोदी, पहले तो राहुल गांधी को पूरा उन्होंने, बीजेपी ने मजाक का पात्र बनाया, अब वो बाजी उल्टी पड़ रही है और सवाल उठ रहे हैं। और कार्टून एक जरिया होता है सवाल उठाने का और आपका एक रियलिटी चेक करवाने का। तो वो एक कार्टून है कि नरेंद्र मोदी मणिपुर तो नहीं गए, पर मणिपुर जाना उनके लिए, मणिपुर MONEY, मणिपुर यानी कि वो जो एक धन्ना सेठ के घर में शादी हो रही है, उसमें शिरकत करना या उसको बढ़ावा देना, उसमें उन्हें कोई गुरेज नहीं है। तो देखिए कार्टून के जरिए भी ये चीजें बाहर आ रही है, और ये कार्टून कुछ समय पहले ऐसे नहीं बन रहे थे। तो ये तमाम चीजें हैं, माहौल बदल रहा है और एक रियलिटी चेक का समय है कि ये पार्टी कम से कम अपनी जो कोर वोटर है उसको एक मैसेज देना चाहती है कि हमारे नहीं है, या ये वो हार को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है इनकी सीनियर लीडरशिप, जबकि हालात बदल गए हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इनको अब नैरेटिव्स की तलाश है। अब नैरेटिव्स, क्योंकि देखिए राम मंदिर का नैरेटिव नहीं चला, इस पे नोटबंदी में तो बहुत पहले ही उन्होंने बात करनी बंद कर दी थी, जीएसटी पे जुबान नहीं खोलते। अच्छा, फिर कश्मीर पे अभी तक बड़े बड़े दावे थे, वो खोखले साबित हो रहे हैं। प्रोपेगेंडा फिल्में बना रहे थे, वो बॉम्ब कर रही हैं, बॉक्स ऑफिस पे एक भी नहीं चल रही है। तो फिर है क्या? तो फिर आपको कहीं ना कहीं वही मुद्दे ढूंढने, क्योंकि पोलराइजेशन की राजनीति करनी है आपको, आप उस कोशिश में हैं, लगातार हैं, पर हालात बदल रहे हैं, ये चीज आपको समझनी होगी। राहुल गांधी का मणिपुर जाना अपने आप में एक मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है, कि जब आप विदेश दौरे पे जा रहे हैं, और जहां राहुल गांधी को एक उस स्टेट में गए हैं जहां पर उनका जाना बहुत, बल्कि प्रधानमंत्री को अब तक जाना चाहिए था, 3-4 बार जाना चाहिए था। तो ये चीजें वैसी उस कंटेक्स्ट में आप देखिए तो बहुत कुछ बदल रहा है। अब ये बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है, अभी तक चल रही है, पर उसको उसके मायने भी तो आपको समझ आ रहे हैं ना। अयोध्या का रिजल्ट क्या था?